नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की एकता की जो कलई है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दरअसल गुड़ामालानी से विधायक, वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हेमाराम चौधरी ने जब से अपना इस्तीफा सौंपा है उसके बाद से राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सियासी बवंडर मचने के संकेत नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसका अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हेमाराम चौधरी को इस्तीफा सौंपना पड़ा। जाहिर तौर पर इसके हर पहलुओं पर हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सचिन पायलट के इशारे पर हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंपा। इस मामलात की तह तक जाने के लिए हमने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बेहद करीबी लोगों से संवाद किया, बेहद करीबी लोगों से चर्चा की तो जानकारी मिली कि सचिन पायलट को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि हेमाराम चौधरी इस्तीफा सौंपने वाले हैं। वहीं पायलट कैंप के नेताओं का कहना है कि हेमाराम चौधरी लंबे अरसे से परेशान थे, लेकिन उन्होंने पायलट को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। इस्तीफा होने के बाद जब मीडिया में खबरें चली उसके बाद ही सचिन पायलट को मालूम चला कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंप दिया। अब दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे वक्त में क्या जरूरत पड़ी थी कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया और इसके पीछे के क्या कारण रहे। तो बताया जा रहा है कि वहां के जो क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी के पक्ष में नहीं थे। हेमाराम चौधरी जो वहां की क्षेत्रीय राजनीति थे उसमें कहीं ना कहीं उनका एक राजनीतिक दोस्ता थी कुछ लोगों से, और जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वो है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का। बताया जा रहा है कि लंबे अरसे से हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी के बीच कई मामलात को लेकर मतभेद थे। तो चूंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, एक ही क्षेत्र की सियासत करते हैं, नतीजतन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंपना ही मुनासिब समझा। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी हेमाराम चौधरी सदन के अंदर भी गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने तो सदन के अंदर एक बार यहां तक कह दिया था कि यदि कोई राजनीतिक जो दुश्मनी है उसकी सजा यदि देनी है तो उन्हें दे, उनकी क्षेत्र की जनता को इसकी सजा ना दी जाए। यानी कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खैर, प्रदेश कांग्रेस के मुखिया होने के नाते गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वो प्रतिक्रिया कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया ही बस है। चूंकि पीसीसी चीफ है, इस नाते जिम्मेदारी बनती है कि इस मामलात पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के घर का झगड़ा है, घर में ही सुलझा लिया जाएगा। अब प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा से भला ये कौन पूछे कि जब घर का ही झगड़ा था तो फिर क्या वजह थी कि इतना बात का बतंगड़ बनाया गया और हेमाराम चौधरी को इस्तीफा देने पर विवश होना पड़ा। यदि घर का ही झगड़ा था तो फिर घर में पहले क्यों नहीं सुलझाया गया? क्या जरूरत पड़ी कि घर का झगड़ा बाजार पर आया? और अब गोविंद सिंह डोटासरा को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब यह झगड़ा घर का झगड़ा नहीं रहा है, बल्कि घर का झगड़ा अब चौराहे पर आ गया है, राजधानी जयपुर तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर जो हेमाराम चौधरी का इस्तीफा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। खैर, अब देखना यह होगा प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस पर क्या करते हैं, शीर्ष नेतृत्व इस पर क्या करता है। क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर सत्ता हासिल करने को लेकर परेशान हो, ऐसे मुश्किल दौर में एक विधायक का इस्तीफा दे देना जाहिर तौर पर अपने आप में बड़ी बात है। और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका हाथ लग गया है और भारतीय जनता पार्टी इस मौके को बिल्कुल नहीं खोना चाहेगी। जैसे ही हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा सौंपा, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर आक्रामक हो गए हैं।
खैर, अब देखना सबसे जो ज्यादा देखने वाली बात है और लोगों की निगाहें जिस बात पर टिकी हैं वो ये है कि हेमाराम चौधरी का इस्तीफा मंजूर किया जाता है या नहीं किया जाता है। खैर, हमारे सूत्रों का कहना है कि हेमाराम चौधरी से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी को आखिरकार मना लिया जाएगा। और यदि मना ही लिया जाता कांग्रेस पार्टी की ओर से तो पहले ही मना लेते। इतने बात का बतंगड़ करने की और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर विघटन है उसको सार्वजनिक करने का मामला क्या था? पहले ही जिस चीज को लेकर हेमाराम की आपत्ति थी उस बात को यदि वक्त रहते दूर कर लेते तो शायद ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होते। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि पार्टी एक विधायक के इस्तीफे को किस रूप में देखती है। क्या इससे सबक सीखती है या फिर एक बार फिर से बवंडर आने को आमंत्रित करती है? दोस्तों, इस मामलात पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी और लेटेस्ट खबर हम आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।